So in this lecture, we will discuss the differentiation. So in the today lecture, we will discuss the derivative by using first principle. And then after this lecture, we will see the rule of differentiation. So first we have to see the differentiation by the first principle और डेरिवेटिव बाय द लिमिट अप्रोच। पेपर में अक्सर सवाल आता है कि फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और अक्सर आता है फाइंड द डेरिवेटिव बाय लिमिट अप्रोच। बाय लिमिट अप्रोच को यूज करते हुए आप डेरिवेटिव निकालिए। तो ये पेपर में बार रहा क्वेश्चन आया करते हैं। तो आपसे एक तो होता है फाइंड द डेरिवेटिव, वो अलग चीज है। ये सवाल जो आएगा ये फाइंड द डेरिवेटिव से नहीं आएगा, ये सवाल आएगा फाइंड द डेरिवेटिव बाय लिमिट अप्रोच, फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग लिमिट अप्रोच, और फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इस तरह सवाल आएगा तो फिर आप यही काम करेंगे जो आज आप सीख रहे हैं, डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल और डेरिवेटिव बाय यूजिंग लिमिट अप्रोच। अच्छा, एक तो होता है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अगर इसका डेरिवेटिव निकाला जाता है तो उसको हम एफ प्राइम ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखा हुआ है ये डेरिवेटिव ऑफ एफ को शो कर रहा है। एक तो होता है एफ ऑफ एक्स, ये चीज मौजूद नहीं होती। आपने पढ़ा हुआ है कि फंक्शन ऑफ एक्स होता है, एक्स की जगह 2 पुट किया तो फिर आगे भी 2 पुट करेंगे, 3 पुट किया तो फंक्शन में भी 3 पुट करेंगे। ये फंक्शन में आप देख चुके हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो नोटेशन है फंक्शन की। लेकिन जब इसके ऊपर प्राइम लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव है फंक्शन का। ये फंक्शन नहीं है बल्कि फंक्शन का डेरिवेटिव है। ये प्राइम लगा हुआ है इसके ऊपर, ये जो ऊपर से प्राइम लगा हुआ है इसको हम कहते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स। ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स को शो करता है, यानी कि इस वक्त आप डेरिवेटिव ऑफ एफ निकाल रहे हैं। तो वो जो डेरिवेटिव ऑफ एफ है वो किसके इक्वल है? लिमिट को हम लिखते हैं एल आई एम, लिमिट को लिखते हैं एल आई एम, और ये नीचे लिखा हुआ है एच टेंस टू 0। इसको एच टेंस टू 0 भी कहते हैं और एच अप्रोचेस टू 0 भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है आगे बताएं। इसका फार्मूला ये है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, और फिर हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देते। तो भाई चूंकि डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव की नोटेशन क्या है? एफ प्राइम ऑफ एक्स। चूंकि डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो डेरिवेटिव की नोटेशन क्या है? एफ प्राइम ऑफ एक्स। ये डेरिवेटिव को शो कर रहा है, ये फंक्शन के डेरिवेटिव को शो कर रहा है, फंक्शन को शो नहीं कर रहा, फंक्शन का डेरिवेटिव शो कर रहा है क्योंकि इसमें प्राइम लगा हुआ। और फार्मूला क्या है? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब इस फार्मूले को हम कैसे यूज करेंगे और कैसे कंप्यूट करेंगे वो हम देखेंगे। एफ ऑफ एक्स आपको दिया जाएगा, एफ ऑफ एक्स आपको सवाल में दिया जाएगा, जैसे कि भी आपको हम दिखाएंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस एच आपको कंप्यूट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप इस फार्मूले में पुट कर देंगे। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आर्टिकल मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। जरा क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल दिया हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव, ये लिखा हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय यूजिंग लिमिट अप्रोच। आमतौर से ये भी लिखा होता है फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग लिमिट अप्रोच, फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। दे बोथ आर सेम, कोई भी नाम से आ सकता है, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय यूजिंग लिमिट अप्रोच। यानी कि हमने ये वाला काम करना है और इसका फार्मूला ये वाला है। हमें ये फंक्शन दिया जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x, यानी इसका डेरिवेटिव हमने निकालना है बाय यूजिंग लिमिट अप्रोच। ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है और इसका डेरिवेटिव अभी हमने निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स तो आपको दिया हुआ है। अगर हम फार्मूले में गौर करें तो दो चीजें हैं, एक एफ ऑफ एक्स है और एक एफ ऑफ एक्स प्लस एच है। तो एफ ऑफ एक्स तो आपको दिया जाएगा सवाल में, जैसे कि दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x। तो ये साइड तो हमें मालूम है, ये चीज तो हमें मालूम है। तो बस एक चीज जो हमने फंक्शन से कंप्यूट करनी है वो है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये कंप्यूट करना है। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास मौजूद है, आपने एफ ऑफ एक्स प्लस एच कंप्यूट करना है। तो क्या कोई बता सकता है कि कैसे कंप्यूट करेंगे? नहीं सर। क्या नहीं सर? चैप्टर 4 फंक्शन नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? जब यहाँ x की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखेंगे, जब x की जगह पे यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ भी 4 रखेंगे, जब x की जगह पे यहाँ पे 10 रखेंगे तो यहाँ भी 10 रखेंगे, और जब x की जगह पर यहाँ पे आप x प्लस एच रख देंगे तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे x प्लस एच रख देंगे। आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। भाई आपको पता है कि फंक्शन ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, अगर x की जगह पे 2 रखोगे तो यहाँ भी x की जगह पे 2 रखना पड़ेगा, यहाँ x की जगह पे 3 रखोगे तो यहाँ 3 रखना पड़ेगा, यहाँ 10 रखोगे तो यहाँ 10 रखना पड़ेगा, यहाँ 20 रखोगे तो 20 रखना पड़ेगा। तो भाई यहाँ x की जगह पर अगर आप x प्लस एच रख देंगे
तो यहाँ भी x की जगह पर x प्लस एच रखना पड़ेगा। क्या ख्याल है? तो ये हमने जब f ऑफ x प्लस एच निकाला तो 3 तो वैसे ही रहेगा, बस x की जगह पर हमने x प्लस एच रख दिया और ये ब्रैकेट में करके रखना है, ब्रैकेट में करके रख दिया। अब 3 जो है दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू एच 3h। इज इट क्लियर? बोलो भाई। तो f ऑफ x भी मिल गया और f ऑफ x प्लस h भी मिल गया। सर एफ ऑफ एक्स तो उन्होंने 3x दिया हुआ है ना, ये गोया कि इनपुट है 3x। कहिए क्या कह रहे हैं? एफ ऑफ एक्स तो उन्होंने 3x दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम x की जगह 3x नहीं रखेंगे हर जगह पर? नहीं, आपने फार्मूले में आपको क्या चाहिए पहले आप ये देखें। फार्मूले में आपको दो चीजें चाहिए, f ऑफ x तो आपको दिया हुआ है, अब आपको मजीद क्या चाहिए फार्मूले में? एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो जो चाहिए वो निकालोगे ना। यस सर। नहीं, मैं समझ में नहीं आया आपका सवाल, दोबारा कहिए। मेरी बात समझ में आई आपके? जी सर, समझ में आ रही है अब। एफ ऑफ एक्स प्लस, देखो हम तो फार्मूले को देख के चल रहे हैं, उसने ये दिया हुआ था, अच्छी बात है, ये हमेशा दिया भी जाएगा। हमने ये निकालना है, तो हम x की जगह पर एफ एक्स एक्स प्लस एच रखेंगे। हम x की जगह पर x प्लस एच रखेंगे, तो हमने x की जगह पे x प्लस एच रखा, तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे x प्लस एच रख देंगे, नंबर वैसे ही रहेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। बस अब फार्मूला लगाइए, फार्मूला लगाइए, जवाब आ जाएगा इंशाल्लाह। फार्मूले का रेफरेंस देते हैं, यूजिंग f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तीर बना हुआ है, h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। लिमिट तो ऐसी रहेगी, f ऑफ x प्लस h किसके बराबर है? किसके बराबर है भाई? 3x प्लस 3h, सही है, माइनस एज इट इज। और f ऑफ x किसके बराबर है? 3x के बराबर है। तो दोनों की कीमतें रख दीजिए फार्मूले में। जब आपने दोनों की कीमतें रख दी और अपॉन h वैसे ही आ गया। अब ये 3x प्लस 3h और माइनस 3x, तो 3x माइनस 3x कट गया, तो ये रह गया 3h। लिमिट वैसे ही लिखी, 3h अपॉन h, तो h से h भी कट गया, h से h भी कट गया। अब ये रह गया सिंप्लीफाइड वर्जन। अब लिमिट के बारे में सुनिए, ये लिखा हुआ है लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 का मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन में जहां जहां h आ रहा है उसकी जगह पर 0 रख दीजिए, जहां जहां h आ रहा है उसकी जगह पे 0 रख दीजिए। तो यहाँ कहीं h आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन कांस्टेंट है, इसमें तो h आ ही नहीं रहा। तो अगर ये फंक्शन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट जो होती है वो कांस्टेंट ही होती है, यानी कि 3 ऐसे ही रहेगा। अगर यहाँ पे h आ रहा होता तो मैं h की जगह पे 0 रख देता, उसका मतलब है कि लिमिट अप्लाई हो गई। लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं? लिमिट अप्लाई करने का तरीका ये होता है, सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद एक्सप्रेशन के अंदर जहां जहां h आ रहा है उसको 0 पुट कर दीजिए, इसे हम कहते हैं लिमिट अप्लाई करना। तो चूंकि इत्तेफाक से यहाँ पे कोई h नहीं आ रहा, ये फंक्शन कांस्टेंट ऑफ h है, h से आजाद है, तो जब मैं h की जगह पे 0 रखूंगा, जैसे मैं अगर आपसे मिसाल में कहूं, जैसे मिसाल में कहूं, ये देखो मेरी बात ये सुनो, अगर ये फंक्शन ऑफ x होता इज इक्वल टू 3, x ना होता, सिर्फ फंक्शन ऑफ x होता 3, x ना होता, तो मैं अगर आपसे कहूं कि f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं x की जगह पे 2 रखूंगा तो यहाँ कीमत कैसे निकाली जाएगी, कुछ याद है? सेम रहेगी सर। सेम रहेगी, क्योंकि फंक्शन x से आजाद है, x से इंडिपेंडेंट है। तो आप x की कोई भी वैल्यू रखेंगे ये फंक्शन 3 ही रहेगा, क्योंकि ये x इंडिपेंडेंट ऑफ x है, x से आजाद है। तो जब x से आजाद है तो x की कीमत कुछ भी रख दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो आजाद है x से। तो इसी तरह जब आप लिमिट निकालते हैं तो लिमिट में आपने h की वैल्यू 0 पुट करनी है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्रेशन मौजूद है इसमें तो h है ही नहीं, ये तो h से आजाद है। तो h की जगह पे कुछ भी वैल्यू हो तो क्या ये क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो जब आपने लिमिट अप्लाई की और चूंकि आजाद था तो लिहाजा जवाब क्या आ गया? 3 आ गया। हैव यू गॉट इट?
अब क्वेश्चन नंबर एफ ऑफ एक्स प्लस एच के अंदर जो हमने 3 को बाहर रखा है, बाहर क्यों रखा है सर? अल्लाह के बंदे, ये एफ ऑफ एक्स है, 3x के बराबर है, x की जगह पर x प्लस एच रख रहे हो, तो जहां पर x आ रहा है वहीं पे x प्लस एच रखोगे ना। सही है सर। सही है। ठीक है सर। देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखते रहो, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, स्क्वायर ये स्क्वायर लिखा हुआ है, क्यूब सर, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। अच्छा, फार्मूले में आपको क्या कंप्यूट करना है? एफ ऑफ एक्स तो दिया हुआ है, जरा फार्मूले को जब फिर देख लीजिए। अब क्या कंप्यूट करना है आपने? एक्स प्लस एच सर। एफ ऑफ एक्स प्लस एच कंप्यूट करना है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कंप्यूट करने का तरीका ये है कि जहां जहां एक्स आ रहा है उसकी जगह पर क्या रख दो? एक्स स्क्वायर सर, एक्स अल्लाह क्यूब। को मानो यार, एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच रख दो। एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना है, जहां पे एक्स आ रहा है उसकी जगह पे एक्स प्लस एच रख दो, पावर वैसे ही रहेगी। अगर ये स्क्वायर होता तो ये स्क्वायर ऐसे ही रहता, अगर ये पावर 10 होती तो ये पावर 10 ऐसे ही रहती, अगर ये अंडर रूट एक्स होता तो ऊपर अंडर रूट ऐसे ही रहता। बस एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच रख देते, जो पावर होगी वो वैसी रहेगी। बस जहां जिस जगह पर एक्स लिखा हुआ है उसकी जगह पर एक्स प्लस एच रख दो, जो उसकी पावर है वो वैसी रहेगी। अगर कोई नंबर बराबर में मल्टीप्लाई हो रहा है वो वैसे ही रहेगा, अगर कोई नंबर नीचे डिवाइड हो रहा है तो वो वैसे ही रहेगा। बस एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच रख देंगे। समझ में बात आई? तो अब हमने एक्स प्लस एच कंप्यूट करना है, तो ये तो आ रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो फार्मूला कुछ याद है आपको ए प्लस बी का होल क्यूब का? हाँ ना तो करो भाई, नहीं याद तो बोलो कि नहीं याद है। नहीं याद सर। हाँ तो बोलो तो सही कि हाँ या ना। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो टेबलेट लगाना ही पड़ेगा भाई, सबर करो, ऐसे नहीं समझोगे तुम लोग, सबर करो। सर मिल गया सर, क्या मिल गया? फंक्शन वाले उसमें सवालात में। हाँ तो फंक्शन वाला पढ़ा ही नहीं था तो याद कैसे होता कि ये है? नहीं सर, आज ही पढ़ा था। प्लेंटी लगनी चाहिए तुम लोगों पे, शुक्र है तुम लोग फिजिकल नहीं पढ़ रहे मुझसे, फिर देखते तुम। अच्छा जी, होल्ड ऑन। जी, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला याद होना चाहिए। सही है, तो पहला वाला ए दूसरा वाला बी, तो ये इस वक्त ए की जगह पर है और ये बी की जगह पर है, तो क्या हो रहा है? ए क्यूब पहले वाले का क्यूब, तो पहले वाले का क्यूब प्लस प्लस 3 पहले वाले का स्क्वायर, तो पहले वाले का स्क्वायर दूसरा वाला एज इट इज, दूसरा वाला एज इट इज प्लस प्लस 3 पहला वाला एज इट इज, पहला वाला एज बी का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस बी क्यूब दूसरे वाले का क्यूब। इज इट क्लियर? यस सर। चलो, यूजिंग फार्मूला एफ डैश ऑफ एक्स यानी के डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, तो कीमतें रख दीजिए इसकी जगह पर।
एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से फार्मूले का पूरा फार्मूला रख दिया, माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब है, अपॉन एच, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, सही है, तो दरमियान वाली चीज रह गई 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब अपॉन एच। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, एच आ रहा है सर, एच। एच कॉमन ले लो। जब ऊपर से आपने एच कॉमन ले लिया तो एच जब कॉमन, इसमें से एच कॉमन निकाला तो इसका तो एच चला गया, ये रह गया, इसमें से एच कॉमन निकाला तो एक एच बचा इसका, इसमें 3 एच कॉमन निकाला तो 2 एच बचे, ये एच कॉमन ले लिया। ये कॉमन लेने के बाद ऊपर नीचे कटेगा, खुदा ना खास्ता ये मत सोचना कि मैं यहाँ से काट दूं, प्लस माइनस में नंबर ऊपर नीचे नहीं कटते, यहाँ तक कि आप कॉमन ना ले लें, जब कॉमन ले लेते हैं फिर कट जाता है, तो एच से एच कट गया, बस ये एक्सप्रेशन रह गया। अब लिमिट पुट करने की बारी है, कट गया तो अब ये रह गया ये, तो लिमिट जब पुट करेंगे तो एच की जगह पे क्या पुट कर देंगे, जहां जहां एच आ रहा है 0 पुट कर देंगे। तो जब आप एच की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो इसका मतलब है कि आपने लिमिट अप्लाई कर दी, और जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो फिर ये लिमिट वाला चीज नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने तो लिमिट अप्लाई कर दी। अब देखो अगले स्टेप में मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, ये देखें, अब यहाँ पे लिमिट लिखा हुआ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने एच की जगह पर 0 रख दिया है, और एच की जगह पर मैंने 0 रख दिया है, लिमिट अप्लाई हो चुकी है, तो 0 का स्क्वायर 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय नंबर इज 0, so it remains what 3x square. So this completes the question. Have you got it? यस सर। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, अभी आ गया। चलो शुक्र है अभी आ गया, अगर आ गया तो बताओ। तीसरा सवाल, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स? 3x स्क्वायर प्लस 5 सर। 3x स्क्वायर प्लस 5, तो आपने क्या निकालना है? f of x प्लस h सर। जरा निकाल के दिखाओ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जल्दी से निकालो रजिस्टर, जल्दी से। ना रजिस्टर लेके बैठते हो, ना बॉल पेन लेके बैठते हो, ना कैलकुलेटर लेके बैठते हो, ना किताब लेके बैठते हो, वो तो अल्लाह का शुक्र है सब कुछ लेके बैठे हैं। खुद बैठ जाते हो, अच्छी बात है। सब कुछ लेके बैठे हो? यस सर। चलो अच्छी बात है, माशाल्लाह। सब कुछ लेके बैठोगे तो कुछ हासिल भी होगा भाई। सीआर साहब सर मौजूद है किताब, रजिस्टर, बॉल पेन, कैलकुलेटर? माशाल्लाह। जरा एफ एफ एक्स प्लस एच निकाल दो जल्दी से, ऐसा ना हो कि ईशा की नमाज कर दो तुम इसी में। आज ही निकाल लेना भाई। सर इसमें कॉमन नहीं आ रहा सर। अरे इधर देखो, एफ एफ एक्स प्लस एच क्या आया, मैंने कॉमन का तो कहा ही नहीं आप लोगों से। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या लिखूं बताओ? 3x प्लस 3h प्लस 5। हैं? ऊपर से लैपटॉप पे से मारूंगा, बता रहा हूँ। सर स्क्वायर आएगा ना सर, x प्लस एच स्क्वायर। अरे भाई एक्स की सब कुछ मौजूद है, 3 भी है 5 भी है, सब कुछ है, सिर्फ ये एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच रख दो, बाकी सब वैसे ही, पावर वैसे ही, 3 वैसे ही, जमा 5 वैसे ही,
ये है बस। वही सर। अब ये 3 वैसे रहेगा। अब खोल दो फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 5। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है सबसे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 xh प्लस 3h स्क्वायर प्लस 5। ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इसको रख दो फार्मूले में। आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। देखो वही चीज आई हुई। अब रख दी फार्मूले में, रखो फार्मूला एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पर उसकी कीमत रख दो, ये रही कीमत रख दी, माइनस एज इट इज ये रहा। एफ ऑफ एक्स क्या है? 3x प्लस 5। तो जब किसी फंक्शन में एक से ज्यादा नंबर हो, 2 नंबर हो, तो ब्रैकेट के साथ लिखते हैं हमेशा, बगैर ब्रैकेट के नहीं लिखते, वरना वो एक के साथ माइनस आएगा, 2 के साथ नहीं आएगा, ब्रैकेट के साथ लिखते हैं। अपॉन में h एज इट इज। अब ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले कर दो मल्टीप्लाई, तो ये पूरा वाला एज इट इज, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कट गया, माइनस 5 प्लस 5 ये भी कट गया, तो बचा क्या? 6 है, 6xh, ये 6 है, 6xh प्लस 3h स्क्वायर अपॉन h। तो क्यों नहीं कॉमन निकल रहा है इसमें से? क्या कॉमन निकल रहा है इसमें से? अरे नीचे h को काटना है तो ऊपर से h कॉमन निकलेगा तो कटेगा ना, तो ऊपर से h कॉमन निकल रहा है यस सर। तो निकाल लो, तभी तो नीचे वाला h कटेगा, वरना कटेगा ही नहीं। तो बस देख लो नीचे h है ना, तो ऊपर से h कॉमन निकालना है, बस निकालो h कॉमन, तो क्या बचेगा? 3x प्लस 3h। h यहाँ से 6x। कॉमन निकला तो 6x बचा, यहाँ से एक h कॉमन निकला तो 3h बचा, जब कॉमन निकलेगा तो कटेगा, कट गया, तो अब क्या बचा? 6x प्लस 3h। अब हमने अप्लाई करनी है लिमिट, क्योंकि सिंप्लीफाई हो चुका, कट पिट चुका। अब लिमिट अप्लाई करो और बताओ मुझे क्या आएगा लिमिट अप्लाई करने के बाद? 6x 0 0 आ जाएगा सर। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। 6 बचा है सर। 6x प्लस 6x आ जाएगा। शुक्र है, शुक्र है भाई। एच की जगह पे यहाँ तो एच है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। एच से आजाद है तो ये तो ऐसे ही रहेगा। हाँ, यहाँ पे 0 रख दो, तो ये रहा ऐसे ही, और यहाँ पे एच रखा तो मल्टीप्लाई बाय 0 0 6x आता। Have you got it? सर यस सर। Do practice। ये कुछ पास पर्चे, पुराने पर्चा जात में से मैंने सवाल निकाले हुए सारे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब देखो इसमें पावर 4 भी आ रही है, तो पावर 4 का फार्मूला मैंने लिख दिया, ये रहा सही है। इसको इस्तेमाल करके काम करना है, और आज इसको कर लो ताजा ताजा, आज ही आर्टिकल। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, 7वां, बाकी तो आसान है। इसमें भी पावर 4 आ रही है, पावर 4 का फार्मूला लिखा हुआ है, इसकी मशक कभी करनी है आपने। ये सारे मैंने पुराने बहुत सारे पर्चा जात से सवाल निकाले, करोगे? सर आवाज तो बड़ी मजबूत आती है, यस सर। और अगले दिन पूछो। अच्छा जी, अजान का जवाब दे लें 2 मिनट, उसके बाद फिर देखते हैं।
ये आर यू देयर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. कैन यू हेयर मी? जी, sir. Yes, sir. अच्छा जी, 15.4 एक्सरसाइज है। सवाल में कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग लिमिट अप्रोच। सही है, ये तो हमें लेना आता है। एंड डिटरमिन, अगला सवाल, स्लोप एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -2। असल में जो आप डेरिवेटिव निकालते हैं ना, ये डेरिवेटिव जो है ना स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन को शो करता है। ज्योमेट्रिकली मैं भी नहीं बता रहा आपको, लेकिन असल में जो डेरिवेटिव है वो स्लोप को ही बताता है, टेंजेंट लाइन के स्लोप को ही बताता है। तो जब आप डेरिवेटिव ले लेंगे तो उसके बाद x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। क्या मतलब, ये देखो x इक्वल टू 1 पे स्लोप पूछ रहा है और x इक्वल टू -2 पे पूछ रहा है। तो देखो ये आपने निकाला हुआ है ना डेरिवेटिव, देखें ये निकाला हुआ है। तो अब आप क्या Yes, करेंगे, sir. इतना काम करने के बाद अब आप इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एट x इक्वल टू 1। x की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो x की जगह पे 1 रख देंगे, जवाब आ गया 6। फिर कह रहा है x इक्वल टू -2 पुट कर दो, तो -2 पुट कर देना, दोनों जवाब आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल काम तो यही है, डेरिवेटिव निकालना। जब डेरिवेटिव निकल जाएगा तो चूंकि डेरिवेटिव स्लोप को शो करता है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन को शो करता है, तो लिहाजा स्लोप किसी पॉइंट पे निकालना कैसे होगा, क्या स्लोप डेरिवेटिव तो शो ही करता स्लोप को है, तो लिहाजा x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2 पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। Have you got it? Yes, sir. Yes, sir. तो लिहाजा एक सवाल दिया हुआ है, अपॉन वाला मैंने सवाल लिया है, अच्छा ताकि आपको ये वाला अपॉन करना आ जाए। ये जरूर करने है सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, तो अभी तो फिलहाल इसको स्लोप को भूल जाएं, अभी तो आप लिमिट अप्रोच वाले को याद रखें। लिमिट अप्रोच से डेरिवेटिव निकालना है, फंक्शन दिया हुआ है, आपने क्या निकालना है इसका, f ऑफ x प्लस एच। तो कैसे निकालेंगे, जब x की जगह पर x प्लस एच रखेंगे तो जहां x आ रहा है वहां पे x प्लस एच रख देंगे, बाकी 2 वैसी रहेगा, सब कुछ वैसी रहेगा। क्या ये ऐसा हो जाएगा? जी, sir. Yes, sir. अब रख दो फार्मूले में, ये रहा फार्मूला और ये रख दी कीमतें। अब ये जब कीमतें रख दी तो अब इसको ये भी बटा में और ये भी बटा में, कैसे हल करें, LCM लेंगे. एलसीएम लेंगे, शाबाश। एलसीएम क्या आएगा, X plus H आएगा सर. अल्लाह को मानो। एलसीएम में जब दो अल्फाबेट आ रहे हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, सीधी सी बात है। एलसीएम में ये भी आएगा और x प्लस एच भी आएगा। खुदा ना खास्ता ये मत समझना कि x तो इसके अंदर मौजूद है तो लिहाजा ये एलसीएम आ जाएगा, तो भाई खुदा ना खास्ता ऐसा मत सोचना। एलसीएम जब भी लेंगे उसमें अल्फाबेट मौजूद हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो भाई, ये होता है एलसीएम लेने का तरीका। तो अब मैं देखो यहाँ पे एलसीएम लेके दिखा रहा हूँ तुम्हें, देख लो यहाँ पे। तो एलसीएम क्या आ गया, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस एच। तो पहले एलसीएम इस पे अप्लाई करेंगे, पहले इस वाले पे अप्लाई करेंगे। तो जब इस वाले पे अप्लाई करेंगे तो x प्लस एच से x प्लस एच कट जाएगा, क्या बचा, बोलो भाई। समझ में नहीं आया। ये समझ में नहीं आया सर। भाई जब अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, हमदन कसीरा, तय्यब मुबारक। एलसीएम क्या आएगा, 5 दिया, 15 सर। अरे एलसीएम ऐसे लेते हो ना, सरफ करके लिख दो ना यार, 5 और 3। मैं 15 को अगर 5 और 3 लिख दूं तो कोई हर्ज है क्या नहीं सर. यार, 15 लिख दो या 5 3 एक ही, या अल्लाह। एलसीएम आ गया 15, तो 3 का क्या पढ़ते हो, पहाड़ा पढ़ते हो, 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 15 आ जाए, 3 5 है सर. 5 आ गया। जो 5 आया उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से सर. तो क्या आ जाएगा। 10 सर. इसी तरह आप पहाड़ा पढ़ने के बजाय देखो 3 से 3 कट गया, क्या बचा, 5. तो इसको 5 को इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, वो चीज आ गई। यस सर. अरे वही बात हुई ना, पहाड़ा पढ़ने वाली बात हो गई ना। जी सर. अब आ जाओ यहाँ पे, तो जब एलसीएम दोनों को ज़रब करके लिख दिया तो ये सेम चीज x प्लस एच से कट गया, क्या बचा,
एक्स बच गया सर, तो इसको किससे ज़रब करेंगे? उसको -2 से। तो क्या आएगा? -2x -2x। -2x आ गया, सही है। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, माइनस माइनस प्लस। अब यही एलसीएम इस पे अप्लाई करो, इसके नीचे वाले पे। तो जब इसके एक्स नीचे, कट गया सर, हाँ एक्स कट गया, तो क्या बचा? एक्स प्लस एच। वो किससे मल्टीप्लाई होगा? +2 से या माइनस? अरे वो तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। 2x यार वो प्लस तो एच। माइनस माइनस प्लस कर दिया ना आपने, बस 2 से ज़रब कर दो यस उसको, सर, तो ये चीज आ जाएगी। यस सर। तो यही चीज आई हुई है यहाँ पर। और बटा का एच है वो वैसे ही आ गया। यार बटा में भी तो एच आ रहा है ना, ये देखो, ये बटा में भी तो एच आ रहा है ना, जब एलसीएम ले लिया तो उसके बटा में भी तो एच आ रहा है ना, तो वो वैसे ही रहेगा ना। जी सर। तो ये सूरत हाल आ गई। अब आपको ये बात पता है, अगर ऐसा लिखा हुआ हो a/b, ये बटा का नंबर है और इसके बटा में c आ रहा है, तो कैसे हल करते थे इसको, कुछ याद है? नहीं सर। नहीं याद? तो बस जल्दी से बोल दिया करो कि नहीं याद। अब सुनो, देखो, अगर 2 बटा के नंबर ऊपर नीचे हो, 2 बटा के नंबर हो, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है और दरमियान वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो सबसे नीचे वाला जब ऊपर ऊपर से वाले से मल्टीप्लाई होगा तो डी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए से, तो ये हो जाएगा ए डी, और दरमियान वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बी सी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये एक बटा वाला है और नीचे इसके अंदर बटा नहीं है, तो इसका मतलब है कि नीचे 1 तो होता ही होता है ना? यस सर। तो जब ये 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा। तो हम ये कह देते हैं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बी सी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसी तरह अगर आप इसको सोचें कि इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, सोच लो, ऐसे लिख के दिखा रहा हूं मैं। तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? सबसे ऊपर वाले से, तो ये सबसे ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा, है ना? तो ये असल में h मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले से। क्या ख्याल है? तो लिहाजा x और x प्लस h से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? h मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाला चूंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो लिहाजा वैसे ही रहेगा, यानी कि -2x ऐसे ही रहेगा। और 2 चूंकि ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू एच 2h, तो -2x प्लस 2x कट गए, तो क्या रह गया? 2h रह गया। तो 2h में बटा में ये आ रहा है, तो h से h कट गया, तो क्या रह गया? तो 2 एरिया सर नीचे x + अब ये मजीद सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो क्या करें? लिमिट पुट करनी पड़ेगी। तो लिमिट पुट करो और लिमिट पुट करके बताओ कि क्या बचेगा। टू अपॉन एक्स स्क्वायर सर। शाबाश, एक्सीलेंट। h की जगह पर 0 रख दिया, तो x प्लस 0 क्या होता है? x ही होता है, 0 तो खत्म हो जाता है, 0 की कीमत नहीं। तो x से x मल्टीप्लाई हुआ, x स्क्वायर हो गया, 0 खत्म हो गया। इज इट क्लियर? भाई समझ में आ रहा है? जी सर, आ रहा है सर। अब उसने कहा स्लोप निकालो 1 पे और स्लोप निकालो -2 पे, तो कैसे निकालोगे? एक्स की जगह 1 रख देंगे, एक्स की जगह -2 रख देंगे सर। शाबाश, एक्सीलेंट। स्लोप एट x इक्वल टू 1, तो स्लोप एट x इक्वल टू 1 में क्या होगा? x की जगह पर 1 रख दो, तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे 1 रख दो, तो f डैश ऑफ 1 कितना आ गया? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2/1 2 आ गया। मैंने इसको m का नाम भी दे दिया, m लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, असल में स्लोप को शो कर रहा है, स्लोप को हम m कहते हैं ना, इस वजह से मैंने ऐसा लिख दिया। सही है भाई? अब क्या करना है? स्लोप एट x इक्वल टू -2, तो -2 पे पुट कर दे, तो x यहाँ पे -2 रखा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया, तो स्लोप इस पे भी आ गया। तो बात समझ में आई? जी सर। बोलो भाई। जी सर, आ गई सर। तो यस डेरिवेटिव सर। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल निकालना भी आ गया
और उसके जरिए से स्लोप निकालना भी आ गया। आया या नहीं आया? जी सर आ गया सर। तो अभी फिलहाल इतना ही रखो। पास पेपर में दिखा देता हूँ, नमाज का टाइम करीब है। दिखाएं पास पेपर क्या? सर पास पेपर देख लेंगे, वो पीडीएफ सेंड कर दे इसकी सर। पीडीएफ सेंड कर दें, क्या मतलब? ये भी तेजी में उतारा नहीं है सर, समझ आया सिर्फ। हाँ तो कोई बात नहीं, पीडीएफ पे भेज दे रहा हूँ, अभी नमाज के बाद भेजूंगा, अभी नमाज के लिए जा रहा हूँ मैं। अभी तुम ये ऐसा करो, पास पेपर देख लो जरा। नमाज कितने बजे है तुम्हारी? हमारी 9 बजे। हाँ तो सुकून से बैठे रहो, तुम्हें किस चीज की जल्दी है? आज ही प्रैक्टिस कर लेना इसकी। 2017 में क्वेश्चन नंबर 5 है सर एक। मुझे तो मिल नहीं रहा ये। डॉक्टर के पास जाके ना आधा मर्ज खुद ही खत्म हो जाता है, इसलिए सवाल छूट जाता है, नजर ही नहीं आ रहा होता। ये है सर। कौन सा? ये रेट ऑफ चेंज वाला? डेरिवेटिव सर ऊपर लिखा है। इसमें कहीं फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा हुआ है? यहाँ पे कहीं लिमिट अप्रोच नहीं, लिखा हुआ है? नहीं सर। अल्लाह के बंदे, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाय लिमिट अप्रोच। अब सवाल ही नहीं मिल रहा, जितनी देर हो रही है सवाल ही नहीं मिल रहा। अल्लाह अकबर, छुप गया। इसकी ऐसी की तैसी छोड़ेंगे तो नहीं सवाल। हाँ, find the derivative of f(x) by using first principle, by using first principle method। नजर आया? क्यूब वाला सवाल है, कर चुके हैं हल हम इसको। यस सर। यानी क्या सर, हम हल कर चुके हैं, इसका मतलब जरूरत ही नहीं हल करने की। अपने हाथ से खुद हल करना। समझ में आ रही है? जी सर। या सर ने हल कर दी तो बस जान छूट गई। नमाज को देर हुई जा रही है? पांच पेपर सॉल्व कर रहे हैं सर। पता नहीं क्या कर रहे हो। सर आप मिस्टेक निकाल के दें। मुझे मौका तो मिले देखने का, मिस्टेक निकाल के दें। अल्लाह के बंदे, वो मैंने व्हाट्सएप नहीं देखा अभी तक, इतने 3-4 दिन से तो बहुत मसरूफ था मैं। चलो बस सही है, फास्ट पेपर सॉल्व करो चलो। सही है? ठीक है सर। पीडीएफ पे सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। चलो जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।